थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे हर एक चीज़ सपोर्ट किया मेरी मम्मी। देखिए ये किस प्रकार से ये गैलरी है और ये अंदर में पूरा सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है और ये सेकंड फ्लोर पे इनकी सास रहती अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आगे जल्दी से सॉर्ट आउट कर देंगे। रिलेशनशिप में ले थे, लेकिन हम जबरदस्ती शादी नहीं की। सास और दादी सास दोनों यही स्टॉल लेकर मेरा गला दाबने अरे की राम, कोशिश मतलब मारने की भी कोशिश हाँ, की जा रही है। आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया पे प्रेम प्रसंग का मामला इतना तेजी से वायरल हो रहा है जिसका अंत होने का कोई भी सीमा नजर नहीं आ रहा है। वैसे ही ये पूजा है जो कि सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे एक लड़का का एक कॉलर पकड़ती हैं और किस तरीके से चाटा लगाती हैं और किस तरीके से इनका खरवास में भी शादी कर दिया जाता है। ऐसे तो देखा जाए तो लड़का लोग ये सोचता है कि चलो भाई प्यार किए तो प्यार का अंजाम क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप में रहना है और रहने के बाद लड़कियां थोड़ी ना ऐसे करती हैं जैसे आपकी। यही लड़का लोग आजकल का सोचता है और फिर प्यार करने के बाद फरार हो जाता है। जब लड़की ये कहने लगती है कि अब शादी करना है तब लड़का लोग साइड हो जाता है। इस बात को आप मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल मानती हूँ। तो अब क्योंकि ये पहले तो अपने मम्मी पापा से पूछता नहीं है। हाँ। और जब शादी के बाद आता है तो मेरी मम्मी नहीं मान रही है, ये कोई ना कोई बहाना कर लेता तो है। हम एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जब आप रिलेशनशिप में आई थी गणेश के साथ, तब क्या गणेश से पूछी थी कि वो शादी करेगा आपसे कि नहीं करेगा? बोला था, नहीं अगर नहीं बोलता तो हम पागल हूँ कि मैं आ जाती। तब वो बोला था कि हाँ शादी करेंगे। जी हाँ, बोला और था। ये बोलने के बाद आप उसके साथ रिलेशनशिप में आई। 5 साल तक आप लोग का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा और लिविंग रिलेशनशिप था आप लोग का। तो अगर ऐसा रिलेशन था और इतना रिलेशन होने के बावजूद भी गणेश आपके साथ इतना गलत किया, तो फिर अभी जो है कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी फिलहाल तो हमारी शादी हो चुकी है। तो पर जिस दिन शादी हुई थी उस दिन प्रशासन आया, तो बाईपास थाना वाला प्रशासन आए थे। प्रशासन ने मेरे बोले कि लड़का है, तो मैंने बोली हाँ है। तो उन्होंने बोला कि बड़े बाबू बुला रहे। तो मैंने बोली किस लिए बड़े बाबू बुला रहे? तो बोले नहीं हमको मतलब बात करेंगे। तो मैंने एक सेकेंड हम आपको रोकना चाहेंगे। जब लड़का से आप शादी करने के लिए आई तब लड़का रेडी था उस वक्त शादी करने के लिए? नहीं, जैसे कि जानती बता एक हमारे बीच का बात हम बताते। जैसे देखिए 1 दिसंबर की हमारी बात हुई थी। तो 1 दिसंबर की रात को हमारी बात हुई ना, तो उन्होंने बोला ना कि हमको तुमको छोड़ना है, इसलिए मैसेज से करते थे। तो मैंने बोले देखो मजाक ऐसा मत मेरे सामने करो। क्यों छोड़ना है अचानक से? उसकी मम्मी को 51 लाख तिलक चाहिए था। अच्छा। इसलिए तो मैंने बोली देखो इससे मुझे मजाक उजाक पसंद नहीं है। तो बोले नहीं हम सही में। तो मैंने बोली ठीक है। मैंने 2 तारीख को सैटरडे था, 2 तारीख को यहाँ पर आए। तो मैंने उनको बोली कि मम्मी उनकी थी, मैंने बेल बजाई तो उनकी मम्मी वो देखी, तो देखकर फिर इग्नोर कर गई। फिर मैंने बेल बजाई तो बोली क्या है? तो मैंने बोली मुझे आप सबसे बात करना है। तो बोली कि नहीं हमको नहीं बात करना। फिर मैंने बेल बजाई। हाँ भाई, अगर 5 साल का रिलेशन है तो सामने से मिल के सब खत्म करेंगे कि क्या बात है। तो फिर मैंने बेल बजाई तो मेरे ससुर जी आए, तो गाली गलौज पूरा बकने लगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने ईटा और रखा हुआ था, मैंने गेट पे ईटा मारी। ठीक ना मारी तो फिर तभी कुछ नहीं हुआ, पूरा गाली गलौज पूरा बकने लगा हमको। फिर मैंने 112 पर कॉल किया। 112 पर कॉल करने पर प्रशासन है, प्रशासन ने बुलाया लड़का को, मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे सासू माँ को लेके बाईपास थाना लेके गए। बाईपास थाना गया तो वो लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिए। फिर मैंने चौक थाना पर गए, चौक थाना भी एक्शन नहीं लिया। मसलामी थाना गए, मसलामी थाना एक्शन भी नहीं लिया। फिर मैंने अपना क्लास करना था, मुझे दरोगा का महासंग्राम था, मैंने दरोगा का संग्राम कर रही थी। फिर शाम में 5 बजे मैं यहाँ पर आकर फिर से बैठ गए। फिर बैठने के बाद फिर सबको गेट उठ खुलाया, लेकिन खोली नहीं। जब मेरी मम्मी आए तो मेरी मम्मी को देखकर मेरी सासू माँ गेट खोली, तो गेट खोल के यहाँ पे बैठे। तो मेरी मम्मी सासू माँ को गाली बकती है, सासू माँ मेरी मम्मी को एक दूसरे को गाली बकना लग रही। अच्छा। ठीक ना। फिर गाली मेरे पेरेंट्स लोग आए, तो पेरेंट्स लोग बोले कि शादी उदी करवाने के लिए। तो लेकिन मेरे सासू माँ ने क्या कि मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर जी को दोनों को यहाँ से हटा दी। मतलब आपके फैमिली वाले एग्री थे शादी करने के? जी हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली लोग को पहले पता चला था एक साल पहले, 1-2 साल पहले। तो मेरे पेरेंट्स लोग आए थे शादी के बारे में बात करने। तो मेरी सासू माँ 51 लाख तिलक का डिमांड की। तो मेरे पेरेंट्स बोले कि हम 5 लाख तिलक और 4 व्हीलर ये सब देने के रेडी। दोनों का कास्ट सेम है? जी हाँ, हम लोग का कास्ट सेम है। अच्छा। तो इतना हुआ। तो मेरे पेरेंट्स लोग बोले कि 5 लाख तिलक और एक 4 व्हीलर देंगे। पहले से आप लोग का कोई जान पहचान था, मतलब घर से आना जाना कुछ इस तरह का? कोचिंग से हम लोग जान पहचान हुई है, तो हम लोग घर अप डाउन करते थे। तो घर जब पहले आप आती थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता था? नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम। हम यहाँ पर आते थे, खाना वाना भी बनाते थे। अपनी सासू माँ को एक बेटी की तरह मैं काम उम करके यहाँ से जाती थी। अच्छा, और तब प्रॉब्लम नहीं था? जब आप यहाँ काम करती थी तब आपकी सासू माँ को प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए ये किस प्रकार से ये अपने ससुराल ही बोल सकते हैं इसको कि किस प्रकार से ये यहाँ पे रह रही हैं। ये मेन डोर का जो गैलरी होता है वहाँ पे ये रह रही हैं और कितना दिन में भी यहाँ पे मच्छर काट रहा है और ये बहुत तकलीफ में है। तो आप सब देख सकते हैं कि ये बेचारी मतलब
अपने आप में एक बहुत ही मजबूर हो गई है। अब क्या कुछ सोची हो पूजा? अब हम कुछ सोचे नहीं है थे। वो कल महिला थाना गए थे ना, तो उन्होंने मुझ पे केस कर दिए थे। तो मैंने भी अपनी सासू माँ, मुझे कौन केस किया? मेरे ससुर जी और मेरे सासू किस माँ, बात का केस? कि मैंने जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं हुई और थी। हाँ, अगर जबरदस्ती आप शादी करी ही तो आप 5 साल से रिलेशनशिप में थे, तब ना आप जबरदस्ती जी की? हाँ, बिल्कुल। अपना इज्जत बचाने के लिए कोई भी लड़की यही करती। हाँ, लेकिन हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम जबरदस्ती शादी नहीं किए थे। मोहल्ला वाले ने देखे कि 2 साल से मैं परेशान होकर यहाँ पर बार बार मैं भीख मांगती थी, लेकिन उन लोग ने देखा मेरा भावनाओं को जा समझे, तो समझा के मंदिर में ले जाया गया। उसके बाद हमारी शादी हुई थी। मतलब मोहल्ला वाला को ये चीज समझ में आ गया, लेकिन आपके ससुराल वाले जी को नहीं, ये बिल्कुल चीज नहीं समझ में नहीं नहीं। हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये किस प्रकार से ये गैलरी है और ये अंदर में पूरा सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। और ये 2nd फ्लोर पे इनकी सास रहती हैं, और 2nd फ्लोर का जो गेट है वहाँ पे वो ताला मार के रखी हुई है। इस बेचारी का मतलब आना जाना सब कुछ बंद कर दिया गया है। और वॉशरूम भी आप कह रही थी कि वॉशरूम को भी बंद कर दिया वॉशरूम बंद हो गया था। पानी जैसे कि गेट लगल, मतलब गेट खुला रहता था, पानी उनी जो रहता है ना, तो ऊपर से बंद कर दिया गया था। तो आज मेरी ददिया सास, मतलब कल मेरी दादी सास और मेरी ननद और मेरी सास दोनों, मेरी सास और दादी सास दोनों यही स्टॉल लेकर मेरा गला दाबने अरे की राम, कोशिश मतलब मारने की भी कोशिश हाँ, की जा रही कोशिश है। की। और मेरे ननद ने मेरे पेट पे 5-6 लात मारी भी। बताइए। तो फिर मैंने उन दोनों को मार के फिर मैं यहाँ पर आई, तो मेरे को सब बचाया गया। बचाने के बाद फिर मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने प्रशासन कॉल की, तो प्रशासन ने आए, इन माँ को समझाया कि ऐसा क्यों करते आप, रखिए इसको, शादी हो गया ना जी। लेकिन इन लोग नहीं और रखे। अब शादी हो गया, अब आप लीगली यहाँ पे रह रही हैं, कोई इलीगल नहीं है। ये बात आपके सास ससुर और सबको समझना चाहिए। अभी आपका खाना पीना का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है? खाना पीना यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक पानी भी नहीं मिलता। मुझे मोहल्ला के थ्रू एक मतलब जो बुजुर्ग लोग रहते थे उनको हम दादा ही बोलते हैं, तो दादा ही ने मुझे खाना ला के दिया। आज मुझे खिचड़ी दिए थे, तो खिचड़ी पानी उनी सब वही देते। आगे क्या कुछ सोची हो पूजा कि मतलब आगे अब क्या करना है? अगर गणेश नहीं आता है, खैर वो आएगा कभी ना कभी, उसका अपना घर है, आएगा ही। लेकिन मान के चलो कि अगर वो नहीं आता है, तब आप कहाँ जाओगी? नहीं, जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखो, ऐसे छोटू आरती का भी जो मामला आया था, तुम भी जानती होगी कि मतलब किस तरीके से आरती भी रोती थी और कहती थी कि मतलब हम विधवा बन के रहेंगे। घर में जाके बैठ गई थी और कहती थी कि अब हमको छोटू के सहारे ही जीना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज मन्नू के साथ ब्लॉग बनाती है, मस्त खुश है, किसी भी प्रकार का उसको दिक्कत नहीं है। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा। मेरा गणेश आएगा, मेरे जो हस्बैंड है वो आएंगे, वो सॉर्ट आउट बात कर देंगे। अब बात को सॉर्ट आउट करके फिर हम दोनों भी हैप्पी रहेंगे, ऐसा हम लोग। आपको भरोसा है पूरा अपने हाँ, प्यार 100%। कि कितना भी कोई उसको बहका ले, लेकिन वो आपके पास जरूर है? हाँ, देखिए गलत जो करता है ना, आज ना तो कल तो फिर तो उसको समझ में आ ही जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अच्छा पूजा, हम एक लड़की होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको ये सब करके पछतावा नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे भैया लोग भी हमको बहुत समझाते थे कि पूजा ऐसे ऐसे नहीं क्या करो, लड़का बैठे नहीं, तुमको सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता है। लेकिन मुझे लगा ना कि छोटा फैमिली नहीं समझता है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं समझता यहाँ पर। फैमिली ही सबको, मतलब अभी भी आप इतने कष्ट में हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा आपके माँ बाप, आपके भाई को ही लग रहा हाँ होगा। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक कभी कभार मेरे भैया लोग को कोई वीडियो कॉल वॉल कर देता है ना, तो मैं देखती हूँ तो भैया फ़ोन बनाते रहता है, लेकिन उसके आँख में ज़्यादा आंसू रहता है। क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई, मेरा करण भैया, मेरे से बड़ा है लेकिन हम छोटा ही बोलती हूँ, तो वो छोटा वाला भाई करण भैया, वो जब भी मोमोज वोमोज कुछ खाता रहता था ना, तो मुझे आवाज़ देकर कहता था, पूजा तू मोमोज नहीं खाएगी, अभी हम तुमको ला के देते हैं। कुछ भी, अगर अंडा, अभी मैं बोलूँगी ना कि भाई मुझे अंडा खाना भी फ्राई करके, तो तुरंत लेके आएगा मेरे लिए, और फ्राई कर जैसे जैसे बोलती हूँ ना, वैसे वैसे हमको खिलाता था, अपने हाथ से बना के खिलाता था। जैसे कोई अपने वाइफ को नहीं खिलाता ना, वैसे मुझे खिलाता था। हर एक जगह मुझे सपोर्ट किया। और ख़ास करके मेरे चाचा, मेरे पापा 2009 में कि 10 में डेट कर गए थे, मुझे उतना याद नहीं है। उनको पेट में कैंसर हो गया था। आपके पापा नहीं? हाँ नहीं, मुझे चाचा ही ने पाले पोसते हैं। तो जब भी ठंड आती थी ना, तो मेरे चाचा मेरे लिए टोपी ला के देते थे। अपनी भगनी को उतना नहीं प्यार करते थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे हर एक चीज़ सपोर्ट किया। मेरी मम्मी भी, मेरे भैया ना मुझे कंपटीशन की तैयारी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन मम्मी का विधवा पेंशन आता है ना, उससे मुझे पढ़ाते थे।
बताइए, इतना प्यार मिलने के बावजूद भी ये लड़की अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई, और यहाँ आने के बाद देखिए, एक हर बेटी अपने घर की प्रिंसेस ही होती है, और यहाँ आने के बाद इसको किस तरीके से रखा जा रहा है, कैसे कबाड़ खाना में ये लड़की है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी इसको सही से नहीं मिल पाता है। तो जाते जाते पूजा अपने गणेश से क्या कहना चाहोगी? बस वही कहूँगी कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे जल्दी से सॉर्ट आउट कर देंगे कि जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, जो दिक्कत, क्योंकि हम ही को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, तो सॉर्ट आउट हम दोनों मिलके कर लेंगे। पहले तो दिक्कत है। आप चुप हो जाओ। हम भी यही कहना चाहते हैं कि गणेश, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से आप आकर सामने से बात कर ले पूजा से, और जो भी आपका मन में चल रहा हो, जो भी आपके फैमिली के बीच में चल रहा हो, सारा कुछ आकर सॉर्ट आउट करे, क्योंकि ये आपके नाम का मांग में सिंदूर लगा के बैठी है। कितना कष्ट सह रही है लड़की, एक टाइम खाना खाकर अपना जीवन गुजार रही है, यहाँ तक कि अब इसकी फैमिली भी अब इसके साथ नहीं है। तो प्लीज़ जहाँ पे भी आप हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आकर एक बार मिल